अयोध्या में वो धोबी रहता था जिसने जानकी जी पर उंगली उठाई। आप सबने कथा सुनिए। जब राम जी साकेत जाने लगे अपने नित्य धाम को, तो अयोध्या के समस्त नर नारियों को तो ले ही गए, समस्त जीव जंतुओं को सबको ले गए। आप जानते हैं कि नहीं ये बात? राम जी सबको ले गए। और जब राम जी सबको ले जाने लगे तो केवट की वो उसकी ओर ध्यान गया, धोबी की ओर, कि भाई इसको कैसे छोड़ दूं, आखिर मेरी अयोध्या का वासी है, सरयू का पानी पिया है, इसको भी ले जाएं। और जैसे ही अयोध्या के नगर नारियों के साथ में उस धोबी को लेकर गए तो साकेत में पहुंचे तो वहां साकेत स्वयं मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के बोला, सरकार हम आपसे धृष्टता करते हुए कह रहे हैं कि यह किशोरी जी की कृपा कटाक्ष से साकेत बसता है, और किशोरी जी की निंदा करने वाला, किशोरी जी का जो अपराधी है उसको हम साकेत में वास नहीं दे सकते, हम इसको प्रवेश नहीं दे सकते, आप इसको और किसी लोक में भेज दीजिए। अब साकेत में जब मना हुआ तो कहां भेजे? इंद्र तो पहले ही घबरा रहे थे, बोले इसे स्वर्ग में मत भेज देना, हम इसको स्वर्ग में नहीं रख सकते। ब्रह्मा जी सब लोग कह रहे थे हमारे लोक में मत भेजना। अब राम जी को दया आ गई और राम जी विचार करने लगे कि आखिर ये अयोध्या वासी है, भले ही इसने किशोरी जी की निंदा करी, जानकी जी से इसने द्रोह किया, लेकिन फिर भी अवधवासी है। अब मुझे इसको नित्य धाम देना है और धाम इसको प्रवेश नहीं दे रहा है, तो क्या करें? तो वहां ऐसी कथा है कि ठाकुर जी ने अपने संकल्प से नया वैकुंठ प्रकट कर दिया और नया वैकुंठ जो है नया साकेत प्रकट कर दिया और नया साकेत धाम बना करके वहां वैसा ही वैभव प्रकट कर दिया जो नित्य साकेत में है, और वहां उस धोबी को भेज दिया।